अस्सलामुअलैकुम। मैं नोटपैड को दोबारा ओपन कर लेता हूं और बिल्कुल यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं कोलैप्सिबल्स विद पैनल्स। ओके, तो एक इंटर किया और सबसे पहले जो मेन डिव था वो हमने लगा दिया और मेन डिव हमारा होगा पैनल ग्रुप, नॉट डायरेक्टली पैनल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम कोलैप्सिबल वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो पैनल ग्रुप। उसके बाद इसके अंदर हम इंटर करते हैं और एक और इंटर, और अब हम लोग दरअसल पैनल की क्रिएशन करेंगे। तो जब पैनल की क्रिएशन करनी है तो हमारे पास जो टैग आएगा वो पैनल के नाम से आएगा और फिर पैनल का जो अभी स्टाइल क्या देना है वो आप दे देंगे। पैनल डिफ़ॉल्ट हमने दे दिया, ठीक है। अब मज़ीद अंदर इसमें जाते हैं और यहाँ पे एक टैब लगा के एक और डिव लगा लेते हैं और इस डिव के अंदर हम एक क्लास लगा लेंगे जो कि पैनल हेडिंग की होगी, क्योंकि यहाँ से हमने पैनल की हेडिंग शुरू करनी है। अब हेडिंग के अंदर मज़ीद एक और हम डिव लगा लेंगे, ठीक है, और इसकी क्लास हम लगा देंगे पैनल टाइटल, ठीक है ना। पैनल, ये हेडिंग के अंदर हमारे पास हमने एक टाइटल भी अब की दफ़ा लगा दिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पैनल कोलैप्सिबल, ठीक है, और एक इंटर। अब हेडिंग से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग से बाहर आके अब जाहिर सी बात है कि दूसरा जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा डिव, एंड यहाँ पर एक क्लास। वैसे तो यहाँ पैनल बॉडी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैनल कोलैप्सिबल की बाकायदा स्पेसिफिक क्लास भी हमारे पास है, और कोलैप्सिबल नहीं, दरअसल कोलैप्स होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कोलैप्स लगा देंगे और उसके बाद अब इसके अंदर हम लगाएंगे पैनल बॉडी डिव, और यहाँ पे एक क्लास लगा देंगे पैनल, अब आ जाएगी बॉडी। अब दरअसल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर बॉडी लगा दें या इसी के अंदर आप फुटर भी, हेडर भी लगा दें, फुटर भी लगा दें, व्हाट एवर यू वांट। जो भी चीज़ें पैनल कोलैप्सिबल के अंदर आएंगी वो कोलैप्सिबल होंगी। डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पे फुटर भी लिख देता हूँ मैं साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा कि जो आपको मुनासिब लगे वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, दिस इज़ द कोलैप्सिबल पैनल, और यहाँ पर नीचे जाके आप फुटर में लिख देते हैं कॉपी राइट, जो बस ऐसी मुझे जहन में वर्ड आ रहा है वो मैं लिखता चला जा रहा हूँ, रिजर्व्ड। अच्छा, अब ये जो मैंने पैनल कोलैप्सिबल लगाया था, दरअसल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पैनल कोलैप्सिबल होगा और यही हेडिंग डिस्प्ले होगी। तो इसको हम ए का टैग लगाएंगे, ताकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि फिर ए का टैग लगाएंगे तभी तो लिंक देंगे। तो इधर मैं इसे ए के टैग को एंड कर देता हूँ पहले। उसके बाद वो तमाम चीज़ें जैसे कि हमने पहले लगा दिया डेटा टॉगल, और उसके बाद इसके अंदर लिख देंगे कोलैप्स, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा फिर अगर कोई क्लास इसमें से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पैनल टाइटल के अंदर मौजूद है। तो href इसमें दे देते हैं हम आईडी का। अब चूंकि जो इनविजिबल या जो कोलैप्सिबल जो एलिमेंट होगा वो ये होगा, तो इसमें एक आईडी होनी चाहिए ताकि इस पर क्लिक करने से ये कोलैप्सिबल आइटम हम कोलैप्स कर जाए। तो आप आईडी लगा देंगे यहाँ पर, और आईडी आप लिख देंगे कोलैप्स 4, जो भी आपके जहन में आती है, जो आपको मुनासिब लगती है। ये तो मैं चूँकि टीचिंग कर रहा हूँ इसलिए अपने हिसाब से मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, फिर अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारे पास कोलैप्सिबल पैनल आ चुका है। क्लिक करें, पैनल पूरा खुल गया, क्लिक करें, वापस हिडन हो गया। वैसे ही बता दूं कि जैसे हमारे पास ये डिव है ना, डिव को हम तब्दील भी कर सकते हैं। ये डिव हमारा यहाँ से यहाँ तक है ना, इस डिव को फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ H4, मतलब आप ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। ये डिव यहाँ पे एंड हो रहा था तो इसको हम H4, ताकि थोड़ा हेडिंग का टाइप आ जाए और कुछ भी नहीं। रिफ्रेश दी, देखें, एक मिनट रुके। हेडिंग की टाइप लाने के लिए मुझे क्लास को हटाना होगा, मैं अभी हटा के आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करें, अभी देखिए आ गया। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखें बाकायदा हेडिंग की टाइप में खुलता है ये। दोबारा क्लिक बैक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन पैनल टाइटल ज़्यादा बेहतर है। अभी हम H4 को समझें, बस ये रीडेबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पहले से क्लियर हो जाए कि दिस इज़ दी हेडिंग एंड नथिंग मच। नेक्स्ट क्लास में कोलैप्सिबल को थोड़ा सा एडवांस करेंगे और अकॉर्डियन वगैरह भी बनाएंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में देखे हो अकॉर्डियंस वगैरह बनते हैं, जेक्वेरी में भी होते हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह ताला बूटस्ट्रैप की मदद से बनाएंगे। तो डेफिनेटली बूटस्ट्रैप जो है इन सब चीज़ों को ओवरलैप कर रहा है, जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट एंड सिंपली CSS को भी ओवरलैप कर चुका है। सो बहरहाल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।